नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शालिक को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। रामवृक्ष सदा जी से जानेंगे कि जिस तरह से कल कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद लगभग 35 एजेंडों पर मुहर लगी और सबसे अहम बड़ी बात है कि राजस्व, भूमि राजस्व विभाग में जो जून की महीने में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई थी, लगभग 520 सीओ राजस्व कर्मचारियों का इधर से उधर तबादला किया गया था, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और हम लोगों के विधायक के तरफ से सरकार के संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में आया कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है उसमें बहुत जगह जो है नियम के विपरीत हो रहा है, जहां जो है बहुत लोग का समय भी नहीं पूरा है और हम लोगों की सरकार काम करने में विश्वास रखती है। और बहुत जगह यह भी पता चला था कि सक्षम पदाधिकारी नहीं है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और इसी के लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस लिस्ट को कैंसिल कर दिए हैं, रुकवा दिए हैं और उसमें फिर देख रहे हैं उसमें जो सक्षम पदाधिकारी होगा और जो नियम संगत कार्रवाई होगा वह फिर। एक आरोप भी लग रहा है सर कि एक सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग लगभग 8 से 10 लाख रुपए में किया जा रहा था। इसको लेकर मुख्यमंत्री की बात में संज्ञान आया। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, जो आज भी मुख्यमंत्री ने बैठ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 1 महीने का टाइम दिया था, फिर भी नहीं किया गया, इसलिए मैंने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया ट्रांसफर में। यह आरोप कौन लगा रहे हैं? पैसा का आरोप कौन लगा रहे हैं? कहाँ से यह आरोप आया? आप बताइएगा तब न कि फलना आदमी आरोप लगा रहे हैं, फलना नेता आरोप लगा रहे हैं, फलना पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वैसा बात रहता तो हम आरोप लगाने वाले, हम यह भी जानते हैं कि आरोप बीजेपी के लोग लगाते होंगे और बीजेपी के लोग से पूछना चाहते हैं, आरोप लगाने वाले से पूछना चाहते हैं, जिस समय वह 15 साल से सत्ता में था उस समय क्या खेल हो रहा था? जिस समय वह 15 साल से सत्ता में था, रामसूरत राय जी जस्ट सरकार बनने से कुछ ही दिन पहले, हम लोग जब सरकार में आए थे कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए थे, मामूली ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए थे और उसमें स्पष्ट हो गया था कि रामसूरत राय ने किस हद तक गिर गए थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और इसमें कहीं कोई पैसा का चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों के भी विधायक और लेफ्ट के साथी भी और जो महागठबंधन के विधायक हैं, तमाम लोगों ने कहा था कि जो माननीय मंत्री जी के तरफ से लिस्ट बना है इसमें नियम को कुछ अनदेखी किया गया है और इसमें जो है कुछ सक्षम पदाधिकारी को भी इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जोड़ा जाए। विधायक जी के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा संज्ञान में आया और ऐसा कदम उठाया, उसमें कहीं कोई बात नहीं है, आरोप निराधार है। राजद के कदावर नेता आलोक कुमार नेता और तेजस्वी के काफी करीबी मंत्री हैं, आखिर उनके ही विभाग में ऐसा क्यों हो रहा था? 520 480 लोगों का नहीं, आपने इसमें देखा होगा कि जहां भी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है, पैसे की बात हो रही थी, बड़ा घोटाला सामने आने वाला नहीं हुआ है, आरोप लगाने वाला लोग सिद्ध करे। कोई अभी तक सीओ बोला है आपके कैमरा पर आके कि हमसे पैसा लेके पोस्टिंग किया है? कोई बोला है? लोग बोलने के लिए तो कुछ बोलता है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा देंगे। आप मेरे पास बैठे हुए हैं, चल जाइएगा, कहेंगे मोबाइल चुरा के चल गए, तो आरोप लगाने वाले, बोलने वाले तो कुछ भी बोलता है, लेकिन आरोप लगाने वाले के पास सबूत भी होना चाहिए। कोई भी अभी तक नहीं आया है खुल के बोलने के लिए ऐसा बात बोला है। नियम को ताक पर रखकर ट्रांसफर, नियम में कुछ गड़बड़ी किया है जिनके चलते आप देखे होंगे स्वास्थ्य विभाग में भी ट्रांसफर हुआ था, वो भी रुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के प्रति सचेत हैं और बिहार में अच्छे किस्म के पदाधिकारी जाएं, काम करने वाले लोग जाएं और बिहार विकसित हो, इसी के लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं तो कुछ अपने से निगरानी करते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ियां होती है, उसको वह सुधार के पुनः करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आप ही राजद कोटे से मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर प्रसाद, उनके पर्सनल पीए ने डीएम को फ़ोन किया और फ़ोन उठाने के बाद डीएम ने कहा कि मैं बाद में बात करता हूँ, मंत्री जी बात करेंगे। पीए ने बोला तो उन्होंने कहा बाद में बात कर। तो क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरह से आरजेडी के मंत्री और अधिकारियों में ठनाठनी सी अफसरशाही बढ़ गई है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, कहीं अफसरशाही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा भी होता है
कि आपने कहा मंत्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ोन किया था, पीए फ़ोन किया था। बहुत ऐसा भी होता है कि हम भी फ़ोन करते हैं तो डीएम साहब फ़ोन उठाते हैं, लेकिन कहते हैं कि सर VC में हम 1 घंटा बात करेंगे या कल बात करेंगे, तो यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ। अगर उनका फ़ोन नहीं उठाता और फ़ोन उठा के अगर यह नहीं कहता कि हम 1 घंटा में बात करते हैं, तब कोई बड़ा मुद्दा हो 3 सकता सप्ताह था। से विभाग नहीं जा रहे हैं सर। मंत्री जी विभाग 3 सप्ताह से नहीं जा रहे हैं, तो यह बात हम लोगों के सरकार के भी संज्ञान में है और विभाग नहीं जा रहे हैं। इसके लिए जो है मंत्री जी और जो वहाँ के प्रधान सचिव जी हैं, हम लोगों के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी बैठ के और सारी बात तय हो गई है। और माननीय मंत्री जी अगर विभाग में जा रहे हैं तो यह मंत्री जी का अपना मन है, इसमें कहीं कोई बात क्या नहीं लग रहा है कि मतलब के पाठक और शिक्षा मंत्री में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए के पाठक और शिक्षा मंत्री का सवाल नहीं है। सवाल है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, चाहे वह शिक्षा मंत्री जी हो या चाहे के पाठक जी हो। दोनों को जवाबदेही बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए और इसके तहत दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि बिहार बढ़ सके और आगे बढ़ सके। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के विधायक रामवृक्ष सरदार जी थे। तमाम खबरों पर साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से। चलिए।